श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू के महिला सशक्तिकरण संबंधी मासिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महीने का पहला सोमवार और सुबह के 8:45। श्रोताओं, सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण संबंधी कई योजनाएं हैं और उन योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे कि वो योजनाएं क्या क्या हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी अमल आवरी जमीनी सतह पर किस तरह से हो रही है। इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मैडम पूर्णिमा धर, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन 181 की। मैम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रिया जगमोहन जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर के जम्मू कश्मीर में सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं? जी, पहले तो सभी श्रोताओं को नमस्कार। विमेन हेल्पलाइन 181 के बारे में आप सबको हमने पहले भी बताया है कि ये एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसा नंबर है जिसपे महिला हो या बच्ची हो, उसकी किसी भी तरह की परेशानी के लिए आपको ये नंबर डायल करना है। परेशानियां किस तरह की आजकल हो सकती हैं? एक परेशानी तो ये होगी कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, बच्चियों को शायद स्कूल नहीं भेजा जा रहा होगा, भाइयों को शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बच्चियों को, बहनों को नहीं मिल रही होंगी, ये हो सकता है। बच्चियों के विवाह संबंधित हो सकता है, चाइल्ड मैरिज जिसे हम कहते हैं, बाल विवाह हो रहा है। बच्चियों के साथ यौन शोषण हो सकता है जिसे हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कहते हैं। औरतों के साथ घरेलू हिंसा के मामले, साइबर क्राइम, ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, कोई महिला का पीछा करता है, साइबर स्टॉकिंग भी है आजकल की, कोई किसी महिला को सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है और वहां पे उसको हैरेस करता है, ऑब्सीन कॉल्स, इस तरीके का सेक्सुअल वायलेंस, रेप, ये सारी परेशानियां जो हैं क्राइम संबंधित है, भेदभाव संबंधित है, जिसे हम कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक और परेशानी भी है जो हमारे समाज का हिस्सा है, वो ये है कि गरीबी है और बहुत जगहों पे बहुत कारणों से, गरीबी के कारण, अपने रवैया के कारण भी औरतों की शिक्षा, औरतों के सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट में बहुत कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तभी सरकार जो है अलग अलग समय पे कुछ ना कुछ योजनाएं औरतों के लिए लेके आता है और इसमें बहुत अहम जानकारी ये है कि अभी सरकार ने हाल फिलहाल में जो एम्पावरमेंट के लिए, औरतों के सशक्तिकरण के लिए जो स्कीम लॉन्च की है, उसे हम कहते हैं महिला शक्ति केंद्र के नाम से आमतौर पे जाना जाता है, पर उसका नाम सही में है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये बताना ज़रूरी है कि सारे डिस्ट्रिक्ट में है, सारे ज़िलों में है, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, जो हमें कहीं से भी सुन रहे हैं, चाहे वो किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, सब जगह होगा। इनका काम है कि ये जा के औरतों को इकट्ठा करके किसी भी माध्यम से, सरपंच के माध्यम से या स्कूल्स में जाके, जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी हमारी अहम योजनाएं हैं बच्चियों के लिए और औरतों के लिए, उनके बारे में जानकारी देना, ताकि कम से कम आप लोगों को ये पता हो कि सरकारी योजना कौन सी है जो अभी चल रही है। हो सकता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको ये जानकारी नहीं पहुँचती हो, तो वो उनका काम है कि किसी तरीके से, माध्यम से आप लोगों तक पहुँचे और जानकारी दे। और उसके बाद उस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या कागजी कार्रवाई चाहिए होगी, वो कागज भी आप कहाँ से बनवा सकते हैं, ये सेकंड स्टेप है जिस पे उनको काम करना होता है, ताकि आपके जो फॉर्म्स हैं बकायदा वो उस दफ्तर में जहाँ होने चाहिए, सारी फॉर्मेलिटीज के साथ जमा हो जाए और उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिले, जिसका फॉलो अप भी वो दफ्तर कर सकता है और करता है जी। तो ये अहम है। उसके अलावा क्राइम से रिलेटेड 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर तो आपके पास हमेशा ही है, चाहे आपको क्राइम हो या वुमेन वेलफेयर एम्पावरमेंट स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए या सहायता चाहिए, आपको एक ही नंबर हमेशा याद रखना है, जो है 181। और अगर आपको कहीं पे जाके मिलना है, आपकी पुलिस कार्रवाई के लिए, आपकी कानूनी कार्रवाई के लिए, आपका एक छोटा मोटा शेल्टर कभी घर से किसी ने निकाल दिया और आपके पास रहने की जगह नहीं है, बहुत बार ऐसा देखा गया है, तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर हर जिले में है और उसकी जानकारी भी अगर आपको नहीं है तो आप 181 पे ही कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपकी सारी परेशानियों का हल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब आपने बताया कि 181 सेंटर है, इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। मान लीजिए एक महिला के साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो दहेज को लेकर है या घरेलू हिंसा है या सेक्सुअल हरासमेंट है कहीं ऑफिस में या कहीं पे, वो प्रक्रिया क्या है? जब वो 181 पर आपसे संपर्क करती है तो आप किस तरह से उसका केस रजिस्टर करते हैं और किस तरह से उसके अपने इलाके के जो कंसर्न्ड ऑफिस है वहाँ शिफ्ट किया जाता है और किस तरह से उसकी मदद होती है? जी, ये भी बहुत अहम जानकारी होगी, क्योंकि अक्सर लोगों को ये एक तरीके का कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे 181 पे तो हमारे वहाँ पे कैसे पता लगेगा, या 181 क्या हमारे ज़िले में है और कैसे हमारी मदद करेगा। तो ये मैं ज़रा शक दूर करती हूँ। ऐसा है कि 181 एक नंबर है,
जिसका जो मुख्य दफ्तर है वो तो जम्मू में है, लेकिन ये नंबर सारे ज़िलों के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे ज़िलों के लिए एक्टिव है। जी। तो कोई भी किसी भी पहाड़ से, गांव से, जिसके पास भी फ़ोन है वो ये नंबर डायल करेगा। जो बहुत अहम बात है कि 24 घंटे में आप कभी दिन भी, रात किसी भी समय दिन आप रात, कॉल कर सकते हाँ हैं। जी, दिन रात में कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर रात का भी समय है तो बेझिझक वो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जब आप कॉल करते हैं, कोई भी महिला हमें अपनी प्रॉब्लम बताती है, उसके बाद हम उसका केस दर्ज करते हैं। तो पहले फ़ोन लाइन पे एक ऑपरेटर होगा जो आपसे आपकी जानकारी लेगा, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है और आपकी मुख्य समस्या क्या है। जी। उसके हिसाब से जब आपका केस दर्ज हो जाता है तो उस केस के हिसाब से, जो केस का एसओपी कहता है, मान लीजिए आपको घरेलू हिंसा का मामला है और महिला कहती है कि नहीं, मुझे जो है पहले काउंसलिंग ही चाहिए, मेरे को कोर्ट में नहीं जाना। हालांकि हम तो ये बोलेंगे कि घरेलू हिंसा कानून जो बना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें जेल ही हो जाएगी, ऐसा है कि काउंसलिंग के लिए भी, समझाइश के लिए भी कोर्ट निर्देश देता है। जी। तो वो निर्देश से थोड़ा सा गंभीरता आती है, जी। आप सीरियस हो जाते हैं। आपके घर वाले जो ऐसे नहीं आएंगे वो सीरियस हो जाएंगे, पर फिर भी आप चाहती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम फिर आपके ज़िले के वन स्टॉप सेंटर में आपके केस की फाइल को तैयार करके भेज देते हैं। जी। जब वहाँ पे आपकी जानकारी चली जाती है तो वो लोग आपको संपर्क करते हैं और वो खुद आपको फिर बुलाते हैं, एक निश्चित समय देते हैं ताकि आप वहाँ पे जाएं। अगर किसी महिला को घर से निकाल दिया है, तत्काल उसको शेल्टर की ज़रूरत है, तो उसको 181 पे कॉल करना है। तो आपके ज़िला में जहाँ पे भी शेल्टर की व्यवस्था होगी वहाँ पे आपको जो है तुरंत शेल्टर देने का इंतज़ाम 181 करेगी। जी। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के लिए जो आपके ज़िला में, जैसे अगर बच्चियों के संबंधित कुछ है तो आपके ज़िला में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, तो वहाँ पे आपका केस का फाइल भेजा जाएगा और उसके बाद लगातार वहाँ से फॉलो अप लिया जाता है आपके केस में ठीक तरह से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ताकि जो हमने आपसे बोला है, जो कानून के तहत आपको मिलना चाहिए, वो आपको मिलना सुनिश्चित हो। इसके लिए 181 लगातार काम फिर करती है। उसके बाद भारत में ये बड़ी पुरानी सोच और धारणा चली आई है कि सरकार स्कीम्स तो बनाती है, चाहे वो डेवलपमेंट की स्कीम हो या किसी भी लक्ष्य को लेकर स्कीम बनाई गई हो, उनकी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती। बहुत ज़माने पहले एक बार हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऊपर से अगर 1 रुपया जाता है तो ज़मीन पर 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो ये जो वुमेन वेलफेयर स्कीम है, जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए है, इन स्कीम्स को आप क्या समझते हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है कितनी सक्सेसफुल है और उसका कितना असर है ग्राउंड लेवल पर, उसको किस तरह से आप देखती हैं? जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जब ऊपर से कुछ आता है, जिस विजन से, जिस कल्पना से वो चीज़ बनाई जाती है और जब ग्राउंड में वो पहुँचती है, जहाँ पे आपके ज़िला अधिकारी या दफ्तर में और भी काम करने वाले लोग फाइनली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पे डिपेंड करता है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये जो स्कीम्स है, पहले हम इसी की बात करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विमेन हेल्पलाइन है, वन स्टॉप सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन है। इस स्कीम पे बहुत, मतलब आप मान लीजिए कि करोड़ों की बजट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, करोड़ों रुपए इसमें लगाते हैं। तो मंशा तो यही है कि इसको अच्छे से चलाया जाए और औरतों को हम सशक्त करें। मंशा ये भी है कि एक ऐसा नंबर हो, एक विजन हो, किसी को जब कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक नंबर पे जब कॉल करे तो वो ऑटोमेटिकली सरकार के साथ जुड़ जाए। जी। उसको कहीं जाना ना पड़े, उसको मतलब भटकना ना पड़े। जाना तो उसको है, कहीं पे हाजिरी है, कोर्ट में है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन भटकना ना पड़े। कोई संशय ना रहे कि जब मैं यहाँ कॉल करूंगी होगा या नहीं होगा। मंशा तो यही है। लेकिन बहुत बार देखा हुआ है इंडिया में, ये बहुत स्टेट्स में, ये सिर्फ J&K में नहीं बट इंडिया के सारे स्टेट्स में ये तीनों प्रमुख स्कीम्स चल रही हैं आज की डेट में। और आप इंडिया के स्तर में ही जब देखेंगे तो कुछ राज्य में बहुत बखूबी चल रही है और कुछ राज्य बहुत पीछे चल रहे हैं। उसका कारण यही है कि कभी चला पा रहे हैं ठीक से, कभी नहीं चला पा रहे हैं। कहीं पे स्टेट्स ने एनजीओ को दिया है, कोई एनजीओ अच्छा काम कर पा रहे हैं, कोई एनजीओ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब जो विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डायरेक्ट इसको मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, अगर वो सीरियस नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं असर दिखेगा कि स्कीम आपकी जो है कामयाब नहीं चल रही है। क्योंकि मॉनिटरिंग एक ऐसा विषय है कि आप कुछ भी कभी भी शुरू करेंगे, अगर आप बच्चे को भी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, ट्यूशन में भेजते हैं, जब तक आप उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर नहीं करते तो आपको यकीन से नहीं कह सकते हैं कि वो बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही सरकार को चाहिए हमेशा ही सचेत रहें। पैसा पब्लिक मनी का जब खर्च कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग के मैकेनिज्म भी बनाएं। J&K में अभी इसमें सरकार को पहल करना बाकी है, मुझे लगता है अभी मॉनिटरिंग को लेके इतना सिस्टम तैयार नहीं हुआ है। हालांकि 181 के पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोग फॉलो अप करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज करते हैं। लेकिन इसी तरीके की टेक्नोलॉजी अगर
हर स्कीम में ये लोग यूज कर पाएं। हर स्कीम में मेरा मतलब है, जो मैंने स्कीम्स की बात की, सारे जिलों में जितने भी ये प्रमुख दफ्तर है, यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, डीसीपीयू है, डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, वन स्टॉप सेंटर है, अगर इसी तरीके का मॉनिटर सिस्टम इनके पास भी हो और ये टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि मॉनिटरिंग इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी कि जो आप ऊपर से बनता हुआ देख रहे हैं वही जमीन पे दिखेगा आपको। जी, तो ये तो थी बात कि इसको लागू किस तरह से किया जा रहा है, उसमें क्या त्रुटियां, खामियां या क्या कठिनाइयां आती हैं। इन स्कीमों को शुरू करने से आम लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है, औरतों का रुझान कैसे बढ़ा है, क्या वाकई महिलाएं अब 181 पर इतना विश्वास करती हैं कि वो बेहिचक होकर अपनी समस्याओं को लेकर आती हैं। ये मैं चाहूँगा कि आप विद एग्जाम्पल हमें समझाएं कि किस तरह से केसेस आपके पास आते हैं, या महिलाएं कितनी ओपनली अब आपके साथ मिल रही हैं। जी, देखिए, मैं समझती हूँ कि जब भी हम किसी योजना की बात करते हैं, किसी सर्विस की बात करते हैं, तो बहुत अहम है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है उसमें। शुरू में जब हमने ये शुरू किया था तो हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स के माध्यम से कोशिश की थी लोगों को विश्वास दिलाने की कि आप यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जी। और हम इसमें, तब तो वन स्टॉप सेंटर भी नहीं थे जब हमने शुरू किया था, तो ये 2 स्कीम्स थी ही नहीं जी। सिर्फ एक वन स्टॉप सेंटर था पूरे JNK में और 181 था। तो बिना ग्राउंड सपोर्ट के भी हमने तब बहुत अच्छा काम किया था और वो 2 साल हमने, मुझे लगता है हम कामयाब हुए ट्रस्ट दिलवाने में। जी। तो आज की डेट में हमारे पास 8000 केसेस हैं। तो 8000 कंप्लेंट्स का ही मतलब है कि लोगों में एक जागरूकता भी है और एक विश्वास भी है। आपने एग्जाम्पल की बात कही तो 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। अभी हाल फिलहाल एक महिला ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि हमें आपके पास आना है, कंप्लेंट दर्ज करनी है। हमारे लॉयर ने बोला है, जी। उनका कोई प्राइवेट लॉयर है, जिन्होंने उनको बोला है कि आप 181 पे भी अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, क्योंकि लॉयर सिर्फ कोर्ट तक सीमित रहते हैं। जी। कहीं पे पुलिस का मामला है, इमरजेंसी है, मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं, कभी शेल्टर की दिक्कत है, ये सारी सुविधाएं लॉयर नहीं दे पाते। कभी औरतों के पास पैसा नहीं होता, जब तक कोर्ट ऑर्डर देगी मेंटेनेंस का, उसमें कभी कभी बहुत समय लगता है। और उसके बाद उस टाइम पे तो ये सारी योजनाएं काम आएंगी कि ये जो एम्पावरमेंट स्कीम्स हैं, हम इससे कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे इन लोगों को कुछ सरकार की तरफ से भी मिले। अभी हाल फिलहाल में एक चाइल्ड मैरिज का केस भी हमारे सामने आया, तो ये बड़ा एक अनोखा केस है। जिसने शिकायत की, मैं कहती हूँ कि अगर वो एंड तक हम पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि इस केस की शिकायत के बाद से लेके जो केस का कंक्लूजन फाइनली हुआ, उसके अभी भी इसमें काम बाकी है, उसमें इतना कुछ ऊपर नीचे था। मतलब पुलिस पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे जिन्होंने हमसे शिकायत की। बच्ची की रिकॉर्डिंग है, वो बोल रही थी कि मुझे मेरी लोकल पुलिस जो है वो हेल्प नहीं कर रही है, मुझे उन पे भरोसा नहीं है, मुझे यहाँ इस ज़िले में, जिस ज़िले का वो केस था, यहाँ पे किसी पे भरोसा नहीं है, और मुझे आप यहाँ से बाहर निकलवा के आप कहीं पे जहाँ पे आप होते हैं वहाँ पे आप, मतलब इस ज़िले से बाहर निकलवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। जी। तो इस पूरे मामले में मुझे लगता है ट्रस्ट करते हैं लोग, क्योंकि जिस सिंसेरिटी से आप काम करेंगे, जब उनके हर कदम पे साथ देंगे, उन पे विश्वास करना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहा है सामने वाला, जी। तो मैं बोलती हूँ कि वो तो जज डिसाइड करेगा, हमें तो नहीं, हमारा काम नहीं है, हमें नहीं पता फोन के उस पार आदमी सच बोल रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा। हालांकि पता हो भी तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम किसी कंक्लूजन पे खुद नहीं हम पहुंच खुद सकते। नहीं पहुंचेंगे, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए जज है, आगे जाके वो पता लग ही जाएगा। पहले ही डिस्करेज कर देना कंप्लेनेंट को और बोलना कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम आपका केस नहीं ले सकते हैं, ये गलती है जो अक्सर लोग इस फील्ड में करते हैं और जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है इसी कारण लोग ट्रस्ट कर पाते हैं। जी। और आखिर में मैं सभी सुनने वालों के लिए, महिलाओं के लिए, और खासतौर पर आपकी इस जो पूरी कार्य प्रणाली है, इससे जुड़े हुए जितने भी, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या और जो अंग हैं जो आपको सहयोग करते हैं, उनके लिए संदेश, एक साझा संदेश। देखिए, संदेश तो यही है जो मैंने पिछले 5 साल में अनुभव किया है। वो ये अनुभव किया है कि अकेले कोई भी कुछ नहीं करता है। हाँ, हम लोग यहाँ से जोर लगाएंगे, पुश करेंगे, लेकिन सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ लोगों से भी, कम्युनिटी से भी, कि जो औरतें हैं वो आपस में एक दूसरे को बताया करें जब उनको पता लगता है, जानकारी मिलती है कि यहाँ पे उनकी मदद हो सकती है। पुलिस वालों को थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और उसके लिए SSPs को, IGs को वुमेन स्कीम्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, वुमेन इश्यूज़ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। इनफैक्ट जुडिशरी में जो हमारे जजेस हैं, कई बार ऐसा लगता है मुझे उनको देख के कि वो बोलते हैं कि तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है घरेलू हिंसा, ये क्या इंडिया में, मतलब ऐसे भी जज बात करते हैं। तो हर किसी को सोच में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आदमी, औरत, सब लोग मिलकर सहयोग इसमें नहीं देंगे, तो मुझे लगता है मुकम्मल बनाने के लिए सभी का सहयोग ज़रूरी है और थोड़ा दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। जी। और अंत में सुनने वालों को हम यही कहेंगे कि
कोई भी महिला है, बच्ची है, बेटी है, जैसी भी है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है या अपने आप को वो किसी जगह अनकंफर्टेबल फील करती है या प्रताड़ित फील करती है, वो हिचकिचाए नहीं, 181 पर फ़ोन करे और आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। पूनमधर, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आई और ढेर सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के साथ आपने साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।